जय श्री राधा रमन। हिंदू शास्त्रों में दान करना अति महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे बड़ा दान अन्न दान को माना गया है। इसी दान के कारण पौराणिक काल की एक कथा के अनुसार महाभारत के एक प्रमुख किरदार सूर्य पुत्र जिनका नाम कर्ण था को भी स्वर्ग लोक में भूखे रहना पड़ा था। ये वही कर्ण थे जिन्होंने मांगने पर अपने सोने के कवच व कुंडल भी दान में दे दिए थे। इस कथा को विस्तार से सुनाने से पहले हम आपको कुछ अति महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं, और वो ये हैं कि पितृपक्ष के इन दिनों में यदि कोई व्यक्ति पितृ स्तोत्र और पितृ चालीसा का पाठ करता है और उसका पुण्य अपने पितृजनों को अर्पित कर देता है, तो इससे पितरों को संतुष्टि और मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के प्रत्येक दिन पितृ कथाएं, पितृ स्तोत्र व पितृ चालीसा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ भी समझ नहीं आया, वह तो भोजन तलाश रहे थे। उन्होंने इंद्र देवता से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। बिहार के गया को विश्व में मुक्तिधाम के रूप में जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि गया में पिंड दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बिहार में गया धाम का जिक्र गरुड़ पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि गया में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। पितरों के तर्पण के लिए प्रसिद्ध मुक्ति धाम मंदिर गया में स्थित है और यह वही जगह है जहां पर माता सीता ने भगवान राम के पिता और अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्त होते हैं। श्राद्ध के लिए जरूरी चीजें जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई नगर की ओर चले गए थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान गया में किया था। एक पौराणिक कहानी के मुताबिक राजा दशरथ की मौत के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था, लेकिन राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे श्री राम से था। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया में नदी के पास पहुंच गई। उस समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई वहां पर मौजूद नहीं थे और सीता माता नदी के किनारे बैठी कुछ सोच रही थी। तभी सीता माता को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी, पर सीता माता को यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि राजा दशरथ की आत्मा राख के जरिए उनसे कुछ कहना चाहती है। राजा ने सीता से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। सीता ने राजा दशरथ की राख को मिलाकर अपने हाथों में उठा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद एक ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी और वट वृक्ष को इस पिंडदान का साक्षी बनाया। जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो माता सीता ने उन्हें सारी बात कह सुनाई, लेकिन सीता जी की बात पर भगवान श्री राम ने यकीन नहीं किया। इसके बाद भगवान राम को गुस्से में देखकर ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी,
गाय और तुलसी ने झूठ बोलते हुए ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया, जबकि वट वृक्ष ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माता ने गुस्से में आकर चारों जीवों को श्राप दे दिया, जबकि वट वृक्ष को वरदान देते हुए कहा कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे और जो लोग भी पिंडदान करने के लिए गया आएंगे उनकी पूजा वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही सफल होगी। श्राद्ध के दिनों में कई हजार लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गया में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत ही ज्यादा निर्धन था। दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ज्यादा घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्रत का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझदार थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह बहुत ही उचित अवसर भी लग रहा था। इसलिए वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे न तो रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतर आए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को थी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो ये थी पितृपक्ष के इन दिनों में सुनी जाने वाली कथाएं। इनका श्रवण हम सभी को पितृपक्ष के हर दिन करना चाहिए और इसका फल अपने पितरों को अर्पण कर देना चाहिए। हम सब के पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हम सब को प्रदान करें। इसी शुभेच्छा के साथ सब मिलकर बोलिए, राधे राधे।